दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास शर्मा। काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर प्री का एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन मेंस के लिए टाइम भी कब मिलता है और मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कोई टाइम टेबल वगैरह आप सजेस्ट करेगा। तो मैंने आपके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया हुआ है जो कि आपके आरआरबी पीओ क्लरिकल मेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूँगा आरआरबी पीओ क्लरिकल जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, ये मेंस कौन सी डेट को है। तो अगर आप देखोगे कि जो ऑफिसर स्केल 1 का जो मेंस है आपका, वो आपका होगा 29/9/2024 को, मतलब कि 29 सितंबर को आपका मेंस कंडक्ट होगा। अगर हम क्लेरिकल का देखें तो ये आपका 6 अक्टूबर को है, तो 6 अक्टूबर को आपका क्लर्क है और 29 सितंबर को आपका पीओ का एग्जाम होगा। तो हमें जो डेज मिल रहे हैं उनके हिसाब से मैंने आपके लिए पूरी सेटिंग यहाँ पर डिज़ाइन करके बताई हुई है। तो देखो, ये आपको पता है कि हमारे मेंस में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे। एक आपका रीजनिंग आएगा, एक आपका कंप्यूटर नॉलेज आएगा, एक आपका जी आएगा, और इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक आपको चूज़ करना है, और साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है। और अगर आप ये देखेंगे ऑफिसर स्केल 1, इसमें भी सेम यही आपके रहते हैं और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम रहता है। तो ये जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कई बार लोग क्या करते हैं ना कि अपनी प्रिपरेशन को लास्ट मोमेंट पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि प्री में बहुत मेहनत कर लोगे लेकिन जब तक मेंस नहीं निकालोगे तब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन्हीं चीज़ों के ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा जो टाइम टेबल है वो आपके लिए बनाया हुआ है। देखो, अभी प्री के लिए आप लोग क्या करें, केवल मॉक बनाओ। तो अगर आप प्री के लिए केवल मॉक टेस्ट बना रहे हो, दैट इज़ एनफ नाउ। और जो आपका वीक एरिया है उस एरिया पर आप थोड़ा सा फोकस करें और उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर आपको 2000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जो हमने टेक्स्ट बुक के कोलैबोरेशन से आपके लिए लॉन्च किए हैं। और इसमें लगभग 130 प्लस जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं शिफ्ट वाइज, वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे वो आरआरबी क्लेरिकल का हो या फिर वो पीओ का हो, ठीक है। दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये जो है टेस्ट सीरीज़ में फ्री टेस्ट भी इंक्लूडेड हैं, तो आप इसको भी दे सकते हैं और अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखो, टाइम टेबल में मैंने स्टार्ट किया है 19 जुलाई से। अब ये जो है 19 से 25 जुलाई तक जो आपके पास ये वाला टाइम है, इसमें आप रीजनिंग को अभी अच्छा टाइम दें और आप मेंस लेवल के कंटेंट को बेहतर तरीके से पढ़ें। देखो, मेंस अगर आप पढ़ोगे तो आपका जो प्री वाला पोर्शन है वो तो ऑटोमेटिकली कवर होता जाएगा। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों में भर भर कर आते हैं, ठीक है। तो आप अगर मेंस की पजल बनाओगे तो प्री की पजल तो आप वैसे ही बना लोगे, क्योंकि लॉजिक है। जो जितनी अच्छी थिंकिंग करेगा, क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कर लेगा, वो प्री का क्वेश्चन तो वैसे ही बना लेगा। तो 19 से 25 जुलाई तक आप रीजनिंग करो, स्टडी करो, और मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ये 3 सेक्शंस अपने डिवाइड करो कि मुझे लगभग 2 घंटे मॉर्निंग में देना है, 2 घंटे मुझे आफ्टरनून और 2 घंटे मुझे इवनिंग में। अगर आप 5 से 6 घंटे पजल सॉल्व कर रहे हो तो आप 19 से 25 जुलाई तक आप खुद देखोगे कि आपके अंदर क्या बेहतर चेंजेस हुआ है और आप बढ़िया स्कोर लेकर आओगे। इसके बाद में 26 जुलाई से 1 अगस्त तक आप लोग क्या करें, जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला सेक्शन है, इसको आप सेम कंट्रीब्यूशन वैसे ही देना है टाइम का जैसे आपने रीजनिंग को दिया है। 2-2 घंटे आप 2 कोशिश कर कर, और इसके बाद 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक का अगर आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो आप जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं ना वो आप बनाओ, ठीक है। उनसे आपको बहुत बेहतर एडवांटेज मिलेगा। फिर 2 से 8 अगस्त तक जनरल अवेयरनेस के ऊपर फोकस करो। जनरल अवेयरनेस में क्या है कि आप रिवीजन कर लो ज़्यादातर, ठीक है। 2-2 घंटे के हिसाब से जो करंट अफेयर्स फंडा की 500 एमसीक्यू वाली फाइल है, अगर आप उस एमसीक्यू वाली फाइल से एक दिन में एक भी कर मंथ का करंट अफेयर्स खत्म करते हो 6 से 7 घंटे पढ़कर, तो आप 5 से 6 दिन में लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को ख़त्म कर लोगे। अब एग्ज़ाम्स अगर सितंबर में हो रहा है लास्ट में, तो सितंबर तो पढ़ना ही है, उससे पहले के 5 से 6 मंथ आप और लेकर चलो। तो इतने हर एक मंथ के करंट अफेयर्स को आप कर लोगे तो आपका काम यहाँ से गाइस हो जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा कि 9 से 15 अगस्त तक, ठीक है, 9 से 15 अगस्त तक आप इंग्लिश या हिंदी जिसको भी आप ऑप्ट करना चाहते हो, आप इसको अच्छे से टाइम दो। भाई मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का तो आपका काम हो जाएगा। मॉर्निंग में 2 से 2.5 घंटे दे दिए, बहुत हैं। दोपहर में 2 और इवनिंग में 2। उसके अलावा आप अपना और भी टाइम मिले तो आप और चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 16 से 22 अगस्त के बीच में देखो, मैंने 9 से 15 तक आपको ये करा लिया। फिर आपको लगता है कि हाँ मेरी रिवीजन अच्छी खासी हो गई है और अब जो है मुझे एक बार और लास्ट मोमेंट पर
अपने उन वीक एरियाज पर और अच्छे से फोकस करना है जो मेरे रह गए हैं। तो 16 से 22 अगस्त तक दोबारा से न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आप मूव करोगे और आप कोशिश करोगे डेली बेसिस पर मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। इस पूरे प्लान को हम लोग 6 डेज जो है एग्जीक्यूट करेंगे कोशिश करके। देखो इसका रीज़न है कि संडे को आप प्रॉपर रेस्ट लो, वार्म अप करो, ठीक है। तो एक दिन हमने आपको रेस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। फिर 23 से 29 तक रीजनिंग है आपका, जिसमें आप स्टडी करें रीजनिंग में। वही टाइम टेबल आपको बनाना है मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का अपने हिसाब से, ठीक है। फिर 30 सितंबर से 5 सितंबर तक जनरल अवेयरनेस जो आपका वीकर एरिया है उसको और अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। 6 से 12 सितंबर के लिए आप इंग्लिश या हिंदी, इसमें से जो आपका थोड़ा वीकर एरिया है उस पर आप अच्छे से फोकस कर लो, आप उसको बेहतर कर लो। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 13 से 15 सितंबर हमने आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस का जो है टाइम टेबल बताया हुआ है। इसमें आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में आप इतना टाइम अगर कंट्रीब्यूट करोगे तो पुराना जो है ना वो आप और बेहतर तरीके से कर लोगे, क्योंकि पहले दिनों में भी आप रिवीजन यहाँ पर कर चुके हो, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए मैं बहुत ज़्यादा खास टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर आप लोग थोड़ा साथ में एक एक घंटे पढ़ते रहना और लास्ट में पर केवल कंप्यूटर पढ़कर जाओगे तो आप वहाँ पर याद भी रहेगा। क्योंकि आरआरबीज़ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, उन्होंने बीटेक वगैरह नहीं कर रखा है, ठीक है। अगर वो बीए कर आया, बीकॉम कर आया, बीएससी कर आया, तो कंप्यूटर से वो इतना फैमिलियर नहीं है। तो लास्ट में पर आप अच्छे से जो है रट डालो, चीज़ें समझ लो, एमसीक्यूज बना लो, तो आप पासिंग मार्क्स काम भर का ले आओ, उससे आपका काम चल जाएगा। और फिर देखो इसके बाद में 20 से 26 आप फाइनल रिवीजन करो सारे सब्जेक्ट्स की। आप देखो कि फुल मॉक लगाओ, एनालिसिस करो, डेली टेस्ट दो, और जो आपको लगे कि यार यहाँ पर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, तो लास्ट में पर आप बहुत बेहतर 100% अपने गोल को अचीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे पहले 2 अलग अलग सेट 1 में आपने प्रैक्टिस की, सेट 2 में प्रैक्टिस की, तो उसके बाद हम लोग फाइनल रिवीजन पर यहाँ पर आए, जो कि हम पूरे एक हफ्ते 20 से 26 तक यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और लास्ट के डेज में भी आपको 3 दिन का टाइम और मिल जाएगा, 26 के बाद में 27 और 28। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो जो आपका बीकर एरिया है उस पर आप अच्छी मेहनत कर लें। और करंट अफेयर्स फंडा पर कंप्लीट जीए आपको मिल जाएगा, जिसमें हर एक मंथ के मंथली डिटेल्ड वाले एमसीक्यूज मिलेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस है, लास्ट 6 मंथ है, इकोनॉमिक है, ये सब कुछ है। और अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप केवल 299 में करंट अफेयर्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। ये केवल जो ऑफर है वो आपका 20 जुलाई तक है, ठीक है, 20 जुलाई तक है। तो जो इसको लेना चाहे वो ले सकता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर ये 499 का कोर्स हो जाएगा। तो अभी हमने अपने यूज़र्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो आप इसमें एक कूपन कोड अप्लाई करना, RAIN 100, तो इससे आपको ये डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पर हमारे अपडेट्स आते रहते हैं, वहाँ पर हमें ज्वाइन कर लेना। ऐसा कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछेगा, और ऐप का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई और पॉइंट है जो आपको पूछना है तो प्लीज़ ज़रूर पूछेगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन गाइस।